नमस्कार दोस्तों। आज मैं मदरबोर्ड पावर ऑन बट नो डिस्प्ले के फॉल्ट में क्या क्या स्टेप अपनाना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मदरबोर्ड को बिना पावर ऑन की स्थिति में चेक करिए कि कोई ब्रंट या फिसकल तो नहीं है। फिर रैम और सीपीयू को धीरे से निकालकर इरेजर से साफ करके वापस लगाकर देखिए। फिर सीमॉस बैटरी के वोल्टेज को चेक करिए। लगभग 3 वोल्ट इस सीमॉस बैटरी में वोल्टेज आएगा। फिर उसके बाद अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो सीमॉस क्लियर जंपर, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्लियर सीमॉस लिखा हुआ है। इसको आपको सॉर्ट करना है 2 पिन को। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे ये है। इसको आपको सॉर्ट करके फिर सीपीयू को फिर चालू करके डिस्प्ले चेक करने में आपको देखना है कि डिस्प्ले आया कि नहीं। अगर नहीं आया फिर उसके बाद आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना है। मल्टीमीटर से आपको सब वोल्टेज चेक करने हैं। कहाँ कहाँ पे क्या क्या वोल्टेज चेक करना है मैं आपको अब पूरा इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वोल्टेज जो है चेक करना है आपको रैम में। रैम ये जो है, ये जो स्लॉट दिख रहा है, ये जो हाफ जो स्लॉट दिख रहा है, ये हाफ स्लॉट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 48 नंबर तक का है। फिर इसके बाद 48, 49, 50, ये 62 नंबर लगभग यहाँ पे आपको 62 नंबर पे वोल्टेज चेक करना है। लगभग 1.5 वोल्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको रैम स्लॉट के पिन नंबर 240 आपका देखिए लगभग यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे 240 में आपको लगभग 1.5 का आधा, लगभग 0.75 वोल्ट यहाँ पे 240, जिसको बोलते हैं वीटीटी, रैम वीटीटी, यहाँ पे 0.75 वोल्ट आना चाहिए। फिर तीसरा जो रैम का वोल्टेज है वो 3.3, ये पिन नंबर 236 में आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लगभग 236 यहाँ पे आएगा। 236 में आपको वोल्टेज 3.3 चेक करना है। अब रैम में अगर आपका वोल्टेज आ रहा है तो फिर आपको सेकंड स्टेप सीपीयू में वोल्टेज चेक करना है। सीपीयू में वोल्टेज कहाँ कहाँ चेक करना है, ये सीपीयू है जिसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कॉइल्स है। ये यहाँ पे इस बोर्ड में 4 कॉइल लगे हुए हैं। आपको चारों कॉइल में लगभग 0.75 से लेकर 1.5 वोल्ट तक आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो आपका सीपीयू को और वोल्टेज मिल रहा है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप जो है पीसीएच कंट्रोलर, ये पीसीएच कंट्रोलर है। पहले साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज अलग अलग हुआ करते थे। अब जो है पीसीएच होता है, पीसीएच कंट्रोलर, जिसमें नॉर्थ और साउथ ब्रिज दोनों मिक्स रहता है। तो आपको पीसीएच में अलग अलग वोल्टेज चेक करना है। वैसे तो इसमें 4 वोल्टेज आते हैं। एक सीमॉस बैटरी का भी वोल्टेज आता है, एक रैम वीटीटी का जो वोल्टेज है, रैम का जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट रेगुलेट होके इसमें आता है। फिर रैम का ये वोल्टेज रेगुलेट होके 1.05 वोल्ट इसमें आता है। तो ये वोल्टेज आपको चेक करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक तो ये रेगुलेटर है, आपको यहाँ पे चेक करना है। और दूसरा
मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आपको यहाँ पे रेगुलेटर है, ये वाइट के कारण यहाँ पे दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आपको रेगुलेटर में आपको लगभग 1.05 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। फिर पीसीएच में आप अगर वोल्टेज चेक कर लिए हैं तो फिर नेक्स्ट जो है आपको आईओ में वोल्टेज चेक करना है। आईओ आईसी जो है आपका आईटी आईसी ये लगी हुई है, इसमें आपको इसके कोने में मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग यहाँ पे आपको लगभग 3.3 वोल्ट चेक करना है मल्टीमीटर की सहायता से। यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, इसमें एक बायोस लगा हुआ है। बायोस में भी आपको पिन नंबर 8 में 3.3 वोल्ट आपको चेक करना है। इसके बाद आपको देखिए ये बायोस है, मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ। ये बायोस है, बायोस के पिन नंबर 8 में लगभग 3.3 वोल्ट आना चाहिए। और आपको नेक्स्ट जो है क्लॉक चेक करना है। क्लॉक आपको पीसीआई स्लॉट के B16 पे आना चाहिए। तो B16 कहाँ पे है मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीसीआई है। तो पीसीआई में आपका ऊपर वाला A है और नीचे वाला सिरा B है। तो क्लॉक आपका B16 पे आना चाहिए। B16 लगभग मैं बता रहा हूँ, ये लगभग यहाँ पे आएगा। B16 में आपका वोल्टेज लगभग 1.6 आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको पीएलटी रीसेट जो मेन है, पीएलटी रीसेट के लिए आपको पीसीआई स्लॉट के A14 और 15 दोनों में आपको 3.3 वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए। ये कहाँ पे आएगा ये बता रहा हूँ आपको, लगभग यहाँ पे A14 और A15 में लगभग 3.3 वोल्ट आना चाहिए। दोस्तों अब इतना सब करने के बाद भी अगर बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आया तो आपको चालू स्थिति में, बोर्ड को चालू स्थिति में आपको सब चिप को छू कर आपको देखना चाहिए कहीं से हीट तो नहीं हो रहा है। अगर जो हीट हो रहा है इसको वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि वो कंपोनेंट जो है ब्रंट है, उसको फिर गन की सहायता से आपको निकाल लेना है और दूसरा चिप आपको लगाना है। और लास्ट अगर इसके बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो आईओआईसी में आपको ये जो आईओआईसी है इसमें आपको डेटा क्लॉक लगभग 3 वोल्ट डेटा क्लॉक मिलेगा। डेटा क्लॉक आपको 3 वोल्ट यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। आपको स्कीमेटिक देख के, इसका डेटा देख के आईओआईसी का डेटा क्लॉक आपको यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। डेटा क्लॉक आना ज़रूरी है। ये सब करने के बाद आपका फिर निश्चित ही मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले का फॉल्ट दूर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में मैं और लैपटॉप के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।